हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप बच्चों को ये जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड था वो आप बच्चों को मैंने समझाया था। तो डे स्टूडेंट्स, वो आप बच्चों को फॉर्मूला भी आता होगा। मीन का फॉर्मूला होता था एक्स बार, जिसको हम मीन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये भी आप बच्चों को पता था। ये समेशन ऑफ एफ आई क्या होता था? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई जो कॉरस्पॉन्डिंग और जो एक्स आई थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन करते हैं और डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये स्टूडेंट, ये मैंने आप बच्चों को डायरेक्ट मेथड पढ़ाया था। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड, और साथ में हम स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखो, समटाइम्स व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर लार्ज, कि कुछ टाइम क्या होता है, कुछ बार कि जब न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्स आई की और एफ आई की वो क्या हो, बड़ी हो, तो उस टाइम हमारे पास जो कैलकुलेशंस करने की बात आती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें अगर कैलकुलेशन को इजी करना होगा तो वो कैलकुलेशन हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब वो ज्यादा टाइम लेती है। तो इसलिए हमें एक नया मेथड देखना पड़ा। उस मेथड को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। के ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, हमारे पास कैलकुलेशंस बड़ी हो रही हो, या मतलब जिसमें एक्स आई की और या एफ आई की वैल्यूज क्या हो, बड़ी हो, लार्ज हो। जैसे ये एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क, और एफ आई होता है फ्रीक्वेंसीज। अगर उनकी वैल्यूज ज्यादा बड़ी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम्ड मीन मेथड लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम निकाल तो उसको डायरेक्ट मेथड के साथ भी कर सकते हैं निकाल के, लेकिन वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि अगर आपको ये दे दिया जाए 1469 इंटू 9, तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन में ही आपको टाइम लग जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, तो कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाती है। तो इसलिए वहां पे हमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़ता है जहां पे एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज लार्ज हो। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास जैसे हम यही जो डाटा दिया था हमें एग्जाम्पल 1 का, तो वही डाटा हमने लिया हुआ है, तो उसी में हम क्या कर देंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, एज्यूम्ड मीन हम कहां से लेते हैं? ये जो एक्स आईज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, जो सारे के सारे क्लास मार्क्स हैं, उनमें से कोई एक वैल्यू हम मान लेते हैं। चूज वन अमंग एक्स आईज एज द एज्यूम्ड मीन, के किसी में से हम जो एक्स आई है, जो भी उनमें से हम कोई भी एक जो एक्स आई होगा उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। हम मान लेंगे कि वही हमारा क्या है, मीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन, और उसको हम लिखते हैं ए के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता चल गया होगा। और हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या ले लिया है, 47.5। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास क्लास इंटरवल था पिछले टेबल में भी, और ये हमारे पास एफ आई है, और ये हमने क्लास मार्क निकाले होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास मार्क्स में से हमने कोई एक ले लेना है। तो हमने ये सेंटर वाला ले लिया, चाहे ये लिया या ये लिया, या इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली हम ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लेते हैं। कोई भी ऐसा एक ले सकते थे या ये ले सकते थे। लेने में हम वो वाला लेंगे जिससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, हमने ये एक्चुअली आप बच्चों को क्या लेना है, सेंटर वाला लेना है। सेंटर वाला मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 एक्सरसाइज से, तो हमने यहाँ पे या तीसरा ले लेना है या चौथा ले लेना है। इन दो में से कोई एक ले लोगे तो तब ये आपका क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इनमें से मतलब जितनी भी वैल्यूज होंगी उनकी सेंटर वाली वैल्यू आपने ले लेनी है, तो आपके लिए और भी आसान रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे आप लेने को जरूरी नहीं है कि सेंटर वाले लो, आप कोई भी लोगे तो आंसर आपका सबका सेम आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमने मान लिया, हमने ये ले लिया एज्यूम्ड मीन, कि हमारा जो मीन होगा वो 47.5 है। अब डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड द डिफरेंस। वो हमारे पास क्या होता है, डी आई। हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है किस किस के बीच में, एज्यूम्ड मीन के बीच में और एक्स आई के बीच में। जो एक्स आई की वैल्यू होगी और जो ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो डियर स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये डी आई फाइंड करना होता है। और वो डिफरेंस किस में फाइंड करते हैं हम, एक्स आई में और एज्यूम्ड मीन में, मतलब एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। इसको लिख सकते हो, जो डी आई होगा वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो ये फॉर्मूला आ गया। बच्चों ने याद रखना है कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा हमारे पास एज्यूम्ड मीन। अब देखते हैं, जब हमारे पास एक्स आई की वैल्यू 17.5 है, तो उसमें से आप जब माइनस करोगे 47.5, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 17.5 माइनस 47.5 करो तो -30 आता है।
क्यों? क्योंकि देखो 47 की वैल्यू बड़ी है, तो 47.5 बड़ा है 17.5 से, तो जब 17.5 में से माइनस 47.5 करेंगे तो वैल्यू क्या आती है? 30 आती है, तो हमने माइनस 30 लिख लिया। जब ये 32 वाला केस लोगे तो 32 माइनस 47.5 करेंगे तो माइनस 15 आएगा। जब 47.5 यहां पे लिखोगे माइनस 47.5 करोगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली 62.5 में से 47.5 माइनस करना है तो हमारे पास 15 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 17.5 में से हमने 47.5 माइनस करना है तो हमें 30 मिलेगा, और 92.5 में से हमने 47.5 माइनस करना है तो हमें 45 मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये बात हमारी वैल्यूज आ जाती है डिफरेंस की। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए ये हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाया हुआ है कि डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे ए हमने क्या लिया था, अज्यूम्ड में लिया था 47.5, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, एक्स आई माइनस ए है हमारे पास 47.5। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डी आई एज द कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई फॉर ऑल द डी आई एंड एफ आई। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक्स आई और एफ आई उनकी मल्टीप्लाई की थी हमने पिछले क्वेश्चन में, जैसे यही एग्जांपल में, और उसमें हमने जब डायरेक्ट मेथड पढ़ा था तो वहां पे हम एक्स आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते थे। किसकी? एक्स आई और एफ आई की। लेकिन ये स्टूडेंट यहां पे हम एक्स आई और एफ आई की नहीं करेंगे, हम किसकी करेंगे, डी आई की और एफ आई की करेंगे। अब हम क्या कर देंगे, डी आई और एफ आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये याद रखना है आप बच्चों ने। अब स्टूडेंट ये देखो, यही तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि डिफरेंस करके जो एक्स आई, जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज आ रही थी एक्स आई और डी आई की, एफ आई की, तो हमने क्या कर दिया, उन वैल्यूज को, एक्स आई की वैल्यूज को छोटा करने के लिए हमने डी आई निकाल दिया। अब हम एक्स आई की जगह पे क्या लिख लेंगे, डी आई इंटू एफ आई। तो जैसे यहां पे हम निकाल देंगे डी आई एफ आई। तो जैसे उसके बाद हम क्या करते हैं, समेशन देखते हैं। ये तो हमने अपने प्रीवियस जो डायरेक्ट मेथड था वहां पे भी किया था, एफ आई का समेशन करते हैं, और जो अब हम वहां पे एफ आई एक्स आई का समेशन करते थे, और यहाँ पे एफ आई डी आई का समेशन करेंगे। तो जैसे ये मैं आप बच्चों को टेबल में सारा कुछ बता देता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें दिया होगा वही हमने क्लास इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं, ये आप बच्चों को पता होगा। अब स्टूडेंट ये जो क्लास मार्क होता है एक्स आई, ये होता है क्लास मार्क एक्स आई, और ये कहां से आता है, इन क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो स्टूडेंट वो क्या होता है, 10 प्लस 25/2 आएगा। तो क्या होगा, 10 प्लस 25 होता है 35, 35/2 कितना होता है, 17.5। उसी तरह से आप बच्चों को मैंने नेक्स्ट बताया था, अगर हमारे यहाँ पे कितना 15 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 15 ऐड करते जाओगे तो तब क्या आ जाएगा 32.5, फिर ऐड करोगे 15 तो ये आएगा 47.5, फिर 15 ऐड करोगे इसमें, जब इसमें ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, जब इसमें ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा, और जब इसमें ऐड करोगे तो अगला वाला नेक्स्ट वाला आते जाता है। मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा क्लास मार्क। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को प्लस करना है, 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तब भी हमारे पास 77.5 आएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से आप ये वाला क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। सारी वैल्यूज, सारे क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यूज है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास मार्क फाइंड कर सकते हो। अब डिस्टेंस जब हमने एक्स आई फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है, 47.5। मतलब इन ये जो वैल्यूज होती हैं इनमें से कोई सेंटर वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो हमने ये वैल्यू ले ली 47.5। अब इसमें से क्या करेंगे, हम ये एक्स आई डी आई फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस 47.a, मतलब एक्स आई माइनस ए, तो 47.5 सॉरी। तो हम एक्स आई माइनस ए फार्मूला होता है, तो यहां पे लिखा एक्स आई माइनस 47.5। तो एक्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहां पे दी हुई है, और इनमें से, इन वैल्यूज में से हम 47.5 माइनस कर देंगे। जब 17.5 में से हमने 47.5 माइनस किया तो माइनस 30 मिला। जब 32.5 में से 47.5 माइनस किया तो हमें मिला 15। जब इसमें से हमने 47.5 माइनस किया तो 0 मिला। जब 62.5 में से हमने 47.5 माइनस किया तो हमें 15 मिला। और जब 77.5 में से 47.5 माइनस किया तो 30 मिला। और जब 92.5 में से 47.5 माइनस किया तो हमें मिल गया 45। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी आई की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, डी आई और एफ आई की मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट एफ आई डी आई करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है डी आई। इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 30 तो माइनस 60 आएगा, 3 इंटू माइनस 15 तो माइनस 45 आएगा, 7 इंटू 0 तो जो 0 आ जाएगा, 6 इंटू 15 तो 90 आ जाएगा, 6 इंटू 30 तो 180 आ जाएगा, और 6 इंटू 45 करेंगे तो हमारे पास 270 आ जाएगा। तो जैसे ये हमने सारी वैल्यूज अब कैलकुलेट कर सकते थे।
अब देखो जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी कॉरस्पॉन्डिंग ये एफ आई और डी आई की, तो जब हमने ये वाला लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, जब ये लिया होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये सारों की हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि समेशन करना किसकी, एफ आई की, मतलब ये जो एफ आई की वैल्यू है इन सारी को ऐड करना, तो वो हमें कितनी मिल गई, 30 मिल गई। 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 और 24 + 6 30। तो इस तरह से एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई समेशन ऑफ एफ आई की। और समेशन अब हमने किसकी करनी है, एफ आई डी आई की, तो इन सारों को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो नेगेटिव वाली वैल्यूज ये है, तो ये कितना हो जाएगा, -40 और -60 और -45 कितना हो जाएगा, -105। फिर 0 है, फिर यहां पे इनको भी ऐड करो तो 180 और 90 कितना होता है, 270, और 270 कितना हो जाएगा, 270 + 270 आ जाएगा 540। तो जैसे प्लस की आ जाएगी 540 में से 105 आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 435। तो ये हमने इनको ऐड कर दिया। अब जैसे जब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास 435 मिल गया, और समेशन ऑफ एफ आई किया तो वो हमें 30 मिल गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि हम अपना मीन कैसे फाइंड करेंगे, आप बच्चों को फॉर्मूला बताएंगे। तो डिस्टेंस अब हमारे पास क्या है, मीन ऑफ डेविएशंस, कि ये जो डेविएशंस होंगी या डिफरेंसेस हैं जो, इनका हमने मीन फाइंड करना है। डिस्टेंस जब हमने एक्स आई का मीन फाइंड करते थे तो हमने यहां पे लिखा होता समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब जब हम एक्स का मीन निकालते थे तो हमने क्या लिखा होता था, एफ आई एक्स आई। अब हम जब डी का मीन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ आई डी आई, और वही हमने फाइंड किया हुआ है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। और डिवाइड हम किससे करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। तो डिस्टेंस वही हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब डिस्टेंस ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है, और आप बच्चों को ये भी पता है, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जब हम एक्स वाला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई, और इस डी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स आई, और समेशन ऑफ एफ आई डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहता है। सिर्फ फर्क क्या होता है, जब यहाँ एक्स होगा तो यहाँ पे भी एक्स आएगा, जब यहाँ डी होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डी आएगा। तो जब हमने समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाला है वो कितना है, 435, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और समेशन ऑफ एफ आई वो हमने कितना निकाला है, 30, तो यहाँ पे 30 लिख लिया है। 435 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने जो डी मीन ऑफ डेविएशन है वो हमने फाइंड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला होगा किसके लिए, मीन निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, तो वो फॉर्मूला होता है जो एज्यूम्ड मीन होगा, और उसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास डेविएशंस का मीन निकाला हुआ है, और साथ में एज्यूम्ड मीन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। जो हमने फाइंड करना था मीन, एक्चुअली वो मीन हमें कब मिलेगा, जब हम एज्यूम्ड मीन में ये जो वाला हमने मीन निकाला, मीन ऑफ डेविएशंस, इसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास सही में जो हमें मीन चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्स बार हमारा क्या हो गया, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और ये वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास 14.5 है। और जो एज्यूम्ड मीन था ए वो हमने कितना लिया था, 47.5। तो रेशो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो वो हमें मिल गया 62। तो रेशो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि जब हम मीन फाइंड करेंगे तो उसके लिए अगर हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है तो सबसे पहले हम एक एज्यूम करेंगे मीन को, फिर हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे, फिर हम एफ आई डी आई फाइंड करेंगे, और उन जब समेशन फाइंड करेंगे एफ आई डी आई का और समेशन एफ आई का, तो वहां से हम क्या निकाल देंगे, मीन ऑफ डेविएशन। तो ये अब हमने निकाल दिया। फिर हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। तो ये डियर स्टूडेंट्स ए हमारे पास एज्यूम्ड मीन 47.5 था, और जो मीन ऑफ डेविएशंस वो क्या था, 14.5। तो इन दोनों को ऐड किया तो जो एक्चुअल में मीन था वो हमारे पास आ गया 62। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो डायरेक्ट मेथड था वहां से भी हमारे पास जब हम मीन फाइंड किया था वहां पे भी हमें 62 मिला था, और जो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया वहां से भी हमें कितना मिला, 62 ही हमें मीन मिल गया। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसको एज्यूम्ड मीन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने खुद ही मीन अपने हिसाब से एज्यूम कर दिया कि चलो हम मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा मीन होगा। जैसे हमने वैल्यू मान ली थी, वो कौन सी मान ली थी, 47.5। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने बताया है आप कोई भी वैल्यू मीन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी सुनोगे तो आप वो वाली वैल्यू एज्यूम करना जो कहां पे हो, जो क्लास मार्क्स के सेंटर वाली वैल्यू हो। मतलब यहाँ पे अगर सपोज 7 वैल्यूज हैं तो 7 में से आप सेंटर वाली तीसरी या चौथी वैल्यू आप एज्यूम मीन मान लेना, तो आपका क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम आप बच्चों को ये बता देते हैं ये फार्मूला कहां से आया। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप बच्चों को पता है जो मीन ऑफ डेविएशन था उसका फार्मूला समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये आप बच्चों को पता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डी आई है, तो डियर स्टूडेंट्स डी आई हमने निकाला था वो किसके बराबर था, एक्स आई माइनस ए। हमने लिखा था ना टेबल में डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, या फिर वहां पे लिखा था एक्स आई माइनस 47.5
5, तो यही होता है xi माइनस ए, मतलब xi माइनस 47.5। तो डियर स्टूडेंट डी आई की जगह पे अब हम लिख लेंगे xi माइनस ए। अब डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा fi xi और fi a। तो डियर स्टूडेंट वही हमने लिखा है, ये अलग अलग समेशन दे दिया, समेशन ऑफ fi की मल्टीप्लाई हो गई xi के साथ और समेशन ऑफ fi की मल्टीप्लाई होगी a के साथ। तो वही लिखा है समेशन ऑफ fi xi माइनस समेशन ऑफ fi a, और डिवाइड में आ गया समेशन ऑफ fi। अब डियर स्टूडेंट इसको अलग से डिनोमिनेटर दे देंगे, इसको अलग से डिनोमिनेटर दे देंगे, तो हमारा ये इसका टर्मिनेटर आ जाएगा समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ये तो लिखा है। उसके बाद माइनस ये वाला लिखा है हमने, और समेशन ऑफ fi a अपॉन समेशन ऑफ fi, तो वही लिखा है समेशन ऑफ fi a अपॉन समेशन ऑफ fi। तो जैसे ये समेशन ऑफ fi और ये समेशन ऑफ fi कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, तो यही हमने यहाँ पे a लिखा है। और यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, वो हमारे पास x जो मीन के बराबर होता है, तो वो हमने लिखा है x बार। तो देखिए अब ये जो हमने मीन फाइंड करना होता है, तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दूसरी तरफ आ जाएगा, तो जब ये माइनस का ये था दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो डी बार प्लस ए आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है जो सम एक्स बार होगा वो डी बार, और ये वाला ए जब आया तो क्या बन जाएगा, जो x बार होगा हमारे पास d बार प्लस a, दैट मींस जो मीन ऑफ x वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मीन ऑफ डिफरेंसेस प्लस एज्यूम्ड मीन। तो इस तरह से ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता है, और वही हमने फॉर्मूला लिखा है कि जो मीन होता है वो हमारे पास होता है एज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डिफरेंसेस, तो ये होता है हमारे पास मीन ऑफ डिफरेंसेस। तो डिफरेंस इस तरह से आई होप आप बच्चों को ये जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड भी आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को डियर स्टूडेंट्स अगर ये मेथड भी समझ आ गया है, आपको लेक्चर भी पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ में डियर स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, आप बच्चों को और भी हेल्प मिलेगी, इस चैनल से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहोगे तो इस चैनल को जरूर बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ द मीन ऑब्टेन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द ए। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया कि जो चॉइस ऑफ ए मतलब हमने एज्यूम्ड मीन किसको चुनना है, तो इससे जो वैल्यू होगी मीन की उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू चुन सकते हैं ए की, और लेकिन वो चुननी कहां से है, हमने चुननी है वो क्लास मार्क्स में से। तो डियर ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ क्लास मार्क्स में से ही चुनोगे तभी आप निकाल सकते हो। तो डियर आप कहीं से भी अगर कोई भी मान लोगे, सपोज आपने क्लास मार्क्स को छोड़ के ही कोई मान ली, तब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सही आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो डियर आपको क्या करना है, क्लास मार्क्स में ही एज्यूम्ड मीन को चूज करना है, और उनमें से आप कोई भी क्लास मार्क्स चूज कर सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को एक बात मैंने बता दी थी कि आप सेंटर वाली अगर वैल्यू चूज करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन और भी अच्छे से आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अब स्टूडेंट मैं आप बच्चों को एक और मेथड बताऊंगा, वो हमारा मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, जब हमने मान लिया इफ डी आईज, जो डी आई है हमारे पास वो क्या हो, जो डेविएशन उनको बोलते हैं या डिफरेंसेस बोलते हैं, वो क्या हो, किसी के मल्टीपल्स हो। अब हमने यहां पे देखा, यहां पे जो डी आईज थे, जो हमारे पास यहाँ पे डी आईज आए थे, वो हमारे पास देखो यहाँ पे आप बच्चों को मैं दिखा देता हूं, जो अपने प्रीवियस टेबल में भी यही डी आईज आए थे, वो क्या थे, -30, -15, 0, 15, 30 और 45। तो आप बच्चे मुझे बता सकते हो, यहां पे देखोगे अगर आप, तो ये किसके टेबल में आ रहा है, देखो 30 भी 15 के टेबल में आता है, ये 15 भी 15 के टेबल में आता है, क्योंकि 15 into 1 करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। ये किसके टेबल में आ रहे हैं, 15 के टेबल में ही आ रहे हैं। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि जो डेविएशंस है वो किसके मल्टीपल्स में है, मतलब किसके टेबल में आ रहे हैं, 15 के टेबल में आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डी आईज थे, तो ये अब अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे तो चलो थोड़े बहुत इतने बड़े वैल्यूज नहीं है ये डी आईज, अगर ये हमारे पास वैल्यूज अगर डी आईज और भी ज्यादा बड़े हों और हम देख रहे हो कि वो क्या हो, किसी भी टेबल में आ रहे हो सारी की सारी वैल्यूज, तो हम क्या कर देते हैं, उन वैल्यूज को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इफ वी डिवाइड द वैल्यूज ऑफ वैल्यूज बाई 15, अगर जो डी आईज की वैल्यू है अगर उनको हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें और स्मॉलर नंबर्स मिल जाएंगे। वह हमें मल्टीप्लाई करने के लिए एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, एफ आई डी आई, तो अब जो अब डी आई को हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो हमें और भी छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी एफ आई को मल्टीप्लाई करने के साथ करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, जब हमारे पास डी आई 30 था, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया 15 के साथ तो वो क्या मिलेगा, -2। अब हम जब इसके साथ एफ आई और ये वाली जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो एफ आई जो भी होगी और उसके साथ हम छोटी सी वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉरी, तो और ज्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डी आईज होते हैं उनको देखते हैं कि वो किसके मल्टीपल्स में आ रहे हैं, मतलब किससे डिवाइड हो
सकती है सारी की सारी, तो उन्हीं के साथ हम उसको उसी नंबर के साथ उन सारी जो डी आईज होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा होगा डियर स्टूडेंट्स, जो उसको हम लिखते हैं यू आई से। किसके साथ लिखते हैं? यू आई से। अब डियर स्टूडेंट ये यू आई है, तो यहां पे ये क्या था? डेविएशन। एक्स आई माइनस ये क्या था? डेविएशन था ना, डी आई। तो डी आई अपॉन एच भी बोल सकते हैं इसको। तो डी आई अपॉन एच मतलब डी आई को हमने किससे डिवाइड कर दिया? एच के साथ डिवाइड किया, तो हम इसको क्या मान लेंगे? ये हमें क्या मिला? यू आई। अब देखिए ये यू आई हमें मिल रहा है, डी आई को मतलब डेविएशन को डिवाइड करना है किसी मल्टीपल के साथ, और ये हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। क्या मान लिया? एच। अब देखो यहां पे अगर आप एच देखोगे तो यहां पे एच क्या है? यहां पे एच हमारे पास क्या है? क्लास साइज है। क्या है? क्लास साइज। और डिस्टेंस आप बच्चों को मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही क्लास साइज बताया था कि जो इंटरवल्स का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो वैल्यू आती है, क्लास साइज क्या होता है? वो हमारे पास होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डिस्टेंस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो डिस्टेंस यहां पे देखो अपर लिमिट क्या है? 25 है, और लिमिट क्या है? लोअर वो है 10। तो 25 में से 10 निकाल लेंगे तो 15 आएगा। 40 में से 25 निकालेंगे तो 15 आएगा। 55 में से 40 निकालेंगे तो 15 आएगा। सिमिलरली ये सारे के सारे जो इंटरवल्स हैं, यहां पे अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो 15 ही मिलेगा। तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो क्लास एच है, तो ये हमारे पास एच जो है वो है क्लास साइज, और ये हमारे पास क्या होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास एच आ गया। अब ये ए था, ये ए भी आप बच्चों को पता है, ये हमने आपको पहले वाले प्रीवियस उसमें ही बता दिया लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में साथ प्रीवियस मेथड में बता दिया, जो एज्यूम्ड मीन मेथड था वहां पे क्या था? ए था, वो था हमारे पास एज्यूम्ड मीन, तो वही हमने लिखा है। और साथ में जो एच है वो है हमारे पास क्लास साइज, और जो एक्स आई होता है वो हमारे पास होता है क्लास मार्क। तो ये यू आई होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे एच के साथ। तो इसका मतलब ये जो डेविएशन होगी इसको हम डिवाइड कर देंगे एच के साथ। तो एच हमारे पास क्या है? 15 है, तो हम 15 के साथ इनको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहां पे देखो 15 के साथ डिवाइड किया तो -2 आएगा। जब इसको 15 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास -1 आएगा। जब 0 को 15 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। और 45 को 15 से डिवाइड करते हो तो 3 आ जाता है। तो जैसे इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो आप कोई भी। 45 अपॉन 15 करते हो तो कितना आता है? 3 ही आता है ना। अगर आप 15 अपॉन 15 करोगे तो क्या आता है? 1 ही आता है। तो इस तरह से सारे नंबर्स को हमने 15 से डिवाइड कर देना, ये यू आई फाइंड करने के लिए। किसको डिवाइड करना है? डी आई को। तो जैसे इस तरह से हमारा ये वाला नेक्स्ट ये स्टेप था, ये वाला हमारा स्टेप भी हो गया। अब हम क्या करते हैं? वहां पे डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता था हम क्या करते थे? एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब हमने डी आई नहीं फाइंड किया, अब हमने क्या फाइंड कर लिया? और अब हमने यू आई भी फाइंड कर लिया। अब हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? एफ आई यू आई की। किसकी? एफ आई यू आई की। अब देखिए यहाँ पे एफ आई क्या है? वो है हमारे पास 2, और यू आई हमारे पास क्या है? -2। अब 2 इंटू -2 तो आप आसानी से कर सकते हो, वो क्या होता है? -4। 3 इंटू -1 तो कर सकते हो, -3 आ जाएगा। 7 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा। 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। और यहाँ पे 6 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं? समेशन लेते हैं किस का? इसी एफ आई यू आई का और इसका एफ आई का। तो जैसे जो हमने समेशन एफ आई का था वो हमें 30 मिल गया है, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई वो हमारे पास क्या है? 29 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ये आप बच्चों को बता दिया, समेशन ऑफ एफ आई वो 30 मिल गया, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई वो हमें 29 मिल गया। और अब आप बच्चों को बताएंगे कि हम एक्स बार मतलब जो मीन होता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। इस मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मीन निकालने के लिए? तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने अपने प्रीवियस वाले मेथड में किसका मीन निकाला था? डी आई का मीन निकाला था। किसका? मीन ऑफ डेविएशन। वैसे ही अब हम किसका मीन निकालेंगे? यहाँ पे यू हमने यू माना है, अब हम उसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ये यू का मीन होगा, तो जैसे डियर स्टूडेंट्स डेविएशन का मीन हमारे पास क्या था? समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब जैसे हम यहाँ पे डी, यहाँ पे जब डी यहाँ पे होता है तो हम यहाँ पे भी डी लिखते हैं। जब यहाँ पे एक्स होता है तो हम यहाँ पे भी एक्स लिखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे यू होगा तो हम यहाँ पे भी यू लिखेंगे। तो जैसे वही हमारे पास अब यहाँ पे यू था तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख लिया है? समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो यहाँ पे हमने यू लिख लिया। तो अब ये हमने समेशन ऑफ एफ आई यू आई फाइंड किया है, और समेशन ऑफ एफ आई भी हमने फाइंड किया। वो हमारे पास वैल्यू 30 थी, और जो हमारे पास ये था समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो वो हमारे पास कितना आ गया? 29 आ गया। तो डिस्टेंस अगर आप बच्चों ने वहां पे नहीं किया तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं। तो डिस्टेंस वहां पे आप देख सकते हो, वो हमारे पास क्या है? ये आपको -4, -3, 0, 6, 12 और 18 इंक्वायर करोगे, प्लस वालों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 12 और 6 18, 18 और 18 कितने होते हैं?
36, और यहां पे माइनस वालों को ऐड करोगे तो -7 आएगा, तो -7 और यहाँ पे +0 + 36 करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 36 में से 7 निकालोगे तो 29 आ जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारे पास FI UI का समेशन 29 है और FI का समेशन क्या है, 30 है। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप बच्चों को ये फार्मूला बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये जो UI है वो किसके बराबर है, XI - A/H। वो हमने देखा ना कि वो क्या था, UI क्या होता था, डेविएशन को डिवाइड करना किसके साथ, H के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्टर होगा मतलब जिसके साथ हम सारे DI को डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास H होगा, और H हमारा यहाँ पे क्या था, क्लास साइज था, और उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 15। अब देखिए ये DI जो होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस भी आप बच्चों को पता है, वो फार्मूला उसका क्या होता है, XI - A, और डिवाइड हमने कर दिया H के साथ, तो UI का फार्मूला बन गया XI - A/H। अब देखिए ये इसी फार्मूले से हमने टेबल में भी यही फार्मूला यूज किया है, तो XI - A/H। तो देखिए जब हमने ये समेशन ऑफ U का मीन फाइंड किया तो क्या होता है, वो फार्मूला होता है समेशन ऑफ FI UI समेशन ऑफ FI। तो देखिए इस फार्मूले में हम UI की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए जब हमने UI की वैल्यू पुट की तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, U मीन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या जाएगा, समेशन ऑफ FI UI की जगह पे हम लिख लेंगे XI - A/H, और डिवाइड में क्या था, समेशन ऑफ FI, तो वही हमने लिखा है समेशन ऑफ FI। तो अब हमारे पास ये जो H होता है ये क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमने 15 ले लिया, 10 ले लिया, 14 ले लिया, तो इसका समेशन मतलब इस पे समेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 1/H हमने बाहर निकल दिया, मतलब क्योंकि देखो H डिनोमिनेटर में था तो H हमने डिनोमिनेटर में बाहर लिख लिया, तो ये आ गया 1/H। पीछे क्या बचा, समेशन ऑफ FI × XI - A, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो समेशन ऑफ FI XI आ जाएगा और माइनस समेशन ऑफ FI A आ जाएगा, तो वही लिखा है समेशन ऑफ FI XI माइनस समेशन ऑफ FI A लिखो या A × समेशन ऑफ FI लिखो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिफरेंस अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए ये डिनोमिनेटर अलग से हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए भी अलग से डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है 1/H समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, इसका अलग से डिनोमिनेटर दे दिया। अब A × समेशन ऑफ FI अपॉन समेशन ऑफ FI, तो ये हमने अलग से डिनोमिनेटर दे दिया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास A बचेगा, और आप बच्चों को ये फार्मूला आता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। जब यहाँ पे XI होता है तो ये हमारा पास क्या होता है, मीन के बराबर होता है, मतलब X बार के बराबर होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया X बार, तो अब ये हमारा आगे आएगा, यहां से हम निकाल देंगे मीन। अब देखिए UH हमारे पास क्या हो गया, 1/H × X बार माइनस A। अब देखिए ये जो H था यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ इस मल्टीप्लाई के साथ ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U × H आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है U बार × H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X बार माइनस A, तो वही लिखा है हमने X बार माइनस A। अब देखिए हमने निकालना क्या होता है, X बार निकालना होता है, तो X बार एक तरफ रखेंगे, ये माइनस A था इसके साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का A हो जाएगा, तो क्या है HU बार उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस का A, तो वही लिखा है HU बार प्लस A। तो जैसे जो X बार होगा, जो मीन होगा, उसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, A + H × U बार, और U बार का फॉर्मूला हमने आप बच्चों को बताया है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये हमारे पास हो गया समेशन ऑफ FI, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A + H समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो जैसे यही हमारा फार्मूला होगा, तो ये हमारा, अब आप बच्चों ने ये फार्मूला याद रखना है। तो जैसे वहां पे क्या था, आप बच्चों को तीनों फार्मूले में आप बच्चों को बता सकता हूं, जो X बार होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो जैसे ये दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, दूसरा वाला जो DI के लिए, तो वहां पे हमारे पास एज्यूम्ड मीन के लिए वो हमारे पास होता है X बार इज इक्वल टू D प्लस, और उसके साथ A प्लस DI का बार होता है, मतलब DI बार, या फिर हम उसको लिख भी सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये फार्मूला होता है उसका। तो जब तीसरा वाला फार्मूला वो हमारा क्या होता है, X बार इक्वल टू A प्लस, और उसमें फर्क क्या है, यहाँ पे DI लगा था, अब जब इस DI को हटा के हमने UI लगाया तो इसके साथ हम यहाँ पे H की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इतना सा फर्क है। जो तीसरा वाला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो उसमें फार्मूला लगेगा X बार इक्वल टू A प्लस H × समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI, और यहाँ पे H क्या होता है, अब बच्चों को पता होगा, H हमारे पास जो हमने लिया था वो हमने लिया था क्लास साइज। तो ये हमारे पास आ गया H, और ये हमने लिख लिया समेशन ऑफ FI UI, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 29, और समेशन ऑफ FI वो हमारे पास था 30। तो 47 हमारे पास एज्यूम्ड मीन था, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। जब इन सारी वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे 47.5 ही है, तो 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30, तो 29 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14.5। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 62। तो इस तरह से जो X बार है वो हमारा क्या हो गया 62।
62 आ गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। यहां से जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया तब भी हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास 62 ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि जो हमने मीन ऑब्टेन किया ये हमारे पास 62 है और इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने थोड़ा सा ये नोट याद रखना है। तो नोट में आप बच्चों को क्या आपके पास क्या है, स्टेप डेविएशन विल बी अप्लाइड इफ ऑल द DIs हैव अ कॉमन फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टेप डेविएशन मेथड कब लगाते हैं, अगर हमारे पास जो DIs हम फाइंड करते हैं उनका क्या हो, कोई कॉमन फैक्टर हो, या मतलब वो क्या हो, किसी एक कॉमन नंबर के मल्टीपल हो। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे वहां पे जो DIs था वो सारे के सारे किसके फैक्टर थे, वो हमारे पास 15 के फैक्टर थे। मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर क्या था, 15 था और वो 15 के सारे मल्टीपल थे। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि वो हमारे पास सारे के सारे क्या हो सकते थे, 15 से डिवाइड हो सकते थे, इसलिए हमने वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और थी कि जो मीन होता है वो तीनों मेथड्स के साथ हमारे पास क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास क्या मिला, 62 मिला। जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया तब भी हमें 62 मिला और जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया तब भी हमें 62 ही मिला। इट मींस जो मीन होता है तीनों मेथड से वो हमें सेम ही मिलेगा। उसके बाद जो एज्यूम्ड मीन मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड की। जो डायरेक्ट मेथड है उसी की वो कौन सी फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म्स है। वो कौन सी, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों ही जो डायरेक्ट मेथड की ये सिंप्लीफाइड फॉर्म्स है। मतलब उनको हमने सिंप्लीफाई किया है कहां से, डायरेक्ट मेथड से ही हमने उनको निकाल के बताया आप बच्चों को। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कब होल्ड होता है, डियर स्टूडेंट मैंने आप बच्चों को बताया था कि यहाँ पे h क्या होता था, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि h क्या हो, h वही नंबर हो जो क्लास साइज हो। तो डियर स्टूडेंट h यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सारे के सारे DIs 10 से डिवाइड हो रहे होते तो आप h की वैल्यू 10 भी ले सकते थे। अगर सारे के सारे DIs हमारे पास 15 से डिवाइड हो रहे थे तो हमने 15 लिया। अगर वो सारे के सारे DIs हमारे पास 5 से डिवाइड हो रहे हो तो हम 5 भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये लिखा है जो फार्मूला, जो स्टेप डेविएशन वाला फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस एच यू बार, ये हमारे पास स्टिल होल्ड, ये तब भी होल्ड करता है अगर a और h क्या हो, नॉन जीरो नंबर्स हो। मतलब a और h क्या हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला होल्ड करता है। और यहाँ पे जो ui होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, xi माइनस ए अपॉन एच। और xi माइनस ए हमारे पास क्या होता है, डेविएशन। और हमारे पास h क्या होता है, जो h हमने कोई भी जो फैक्टर हम DI का वो ले सकते हैं। तो ये हमारे पास h आ गया, ये हमारे पास DI आ गया और ये UI का फॉर्मूला हो गया DI अपॉन h और उसी को हम लिख सकते हैं xi माइनस ए अपॉन h। तो इस तरह से आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये तीनों फार्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप बच्चों को ये डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड समझ आ गया होगा तो हम पहली एक्सरसाइज जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज वो हम बहुत ही आसानी से सारी की सारी सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये चैनल मेरा है यूट्यूब पे, तो आप बच्चों को पता है जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे तो वहां पे अगर प्रीसेप्टर रोहित सर्च करो, TRECEPTOR प्रीसेप्टर रोहित, जब भी आप सर्च करोगे सबसे पहले नंबर पे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहां पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आप जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहते होंगे, जिस भी चैप्टर के लेक्चर्स चाहते होंगे, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को ढूंढ सकते हो और वहां से आप वो लेक्चर आप अपने देख सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी लेक्चर आप बच्चे पढ़ते हो तो ये स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर दे आए और आप बच्चों को और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। हर एक सब्जेक्ट के इसी चैनल से नोट्स मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।